फॉरगेट बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारी वीडियो खत्म हुई थी। गार्ड रहता हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता और बोलता है कि लॉर्ड ली प्लीज, जो पहले प्रिंस है, पहले प्रिंस को मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, तो प्लीज उनका नाम आप क्लियर कर दो और उनको इंसाफ दिलाओ कि उठ जाओ, मैं इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। जो गार्ड रहता हमारे मेन कैरेक्टर के एक निकाल के टोकन देता और बोलता है कि ये महारानी ने बोला था आपको देने के लिए, ये टोकन है, ये बोल सकते टोकन भी है, एक तरह का मेडल भी है। इस मेडल का नाम है मेडल ऑफ इम्यूनिटी। महारानी ने ये भी बोला था जो आप हैं, आप तीसरे प्रिंस पे नजर रखना। मेन कैरेक्टर वो टोकन ले लेता और बोलता है कि जैसा मेरा बिजनेस का काम हो जाएगा वैसे ही मैं कैपिटल सिटी में आ जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इस सब के पीछे पक्का तीसरा प्रिंस ही होगा। सीन कट होकर जाता है तियानवे एकेडमी के ट्रेजर पेविलियन की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है लाइब्रेरी सबसे बड़ी है और यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे टेक्निक मिल जाएंगे, मगर मैं यहाँ से सिर्फ एक ही टेक्निक ले सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो लाइब्रेरी रहता है उसे पूरा स्कैन करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर को एक स्वॉर्ड मिलता है और बोलता है कि फाइनली मेरे को सन और मून स्वॉर्ड मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर फ्लोर को छूते हुए बोलता है कि जो ये फ्लोर बना हुआ स्पील क्रिस्टल से बना हुआ है, मैं इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा, जो ट्रेजर पेविलियन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को ज्यादा बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, मेरे को आसपास देखना चाहिए, पक्का कोई ना कोई स्विच होना चाहिए। मेन कैरेक्टर को एक बॉल मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो ये बॉल है वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए स्विच। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे डैम इट यार, मैं इसे कब से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं मगर ये बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और बोलता है कि जो मेरे को टेक्निक मिली है, जो थंडर स्पेल जो है, मेरे को उससे ट्राई करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है, थंडर स्पेल अटैक। देखते हैं जो क्रिस्टल रहता है, क्रिस्टल बहुत ज्यादा ग्लो करता है और ग्लो करने के बाद देखते 3 टेक्निक निकल कर आती है, क्योंकि उनमें से एक टेक्निक रहती है सन एंड मून टेक्निक। मेन कैरेक्टर वो बुक उठाते हुए बोलता है कि इस बुक में लाइट पड़ रही है, तो ये सन और मून का ये सिंबल है, तो पक्का ये सन और मून का टेक्निक होना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या यही है, तभी देखते उस बुक में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर सन एंड मून स्वॉर्ड भी आ जाता है। कट होकर जाता है कैपिटल सिटी की ओर। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जैसा सही हूँ तो मेरे को तीसरे प्रिंस को मेरे को ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पर ढेर सारे गार्ड आ जाते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि वो तीसरे प्रिंस है जो कि मेन कैरेक्टर को पकड़ना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर टोकन निकाल कर दिखा देता है, बोलता है कि ये देखो टोकन, मेरे को राजा से मिलना है। जो बंदा रहता है वो राजा के पास आता है और बोलता है कि किंग आपसे मेन कैरेक्टर मिलना चाहता है। राजा भी बोलता है कि ठीक है, उसे लेकर आओ मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेड करता है किंग को और बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी जो राजा रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, जो पहला प्रिंस है, पहला प्रिंस मेरे को मारना चाहता था, तू उसे फॉलो कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे राजा, आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, जो पहला प्रिंस है वो आपके खिलाफ चला गया। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पहला प्रिंस है वो पहले से ही प्रिंस है, तो आगे चलकर उसी के राजा बनने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो आप पर हमला क्यों करेगा। ये आपको नहीं लगता कि किसी का प्लान है जो पहले प्रिंस को फंसाना चाहता है। को एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। जो राजा रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरा बड़ा बेटा है, यानी जो पहला प्रिंस, वो मेरे लिए हमेशा ओबीडेंट रहा है, तो मेरे को लगता है उसे कोई ना कोई फंसा रहा होगा। मेन कैरेक्टर बोलता है जो दूसरा प्रिंस है, दूसरे प्रिंस की अचानक से मौत हो जाती है और जो तीसरा प्रिंस है वो पॉलिटिशियन में इंटरफेयर करता है। पॉलिटिशियन वाला जो काम है वो सारा तीसरा प्रिंस ही कर रहा है, तो क्या आपको ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। राजा भी शौक होते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे कहने के मतलब इस सब चीजों के पीछे तीसरा प्रिंस है क्या। फिर वहाँ पर तीसरा प्रिंस आ जाता है और बोलता है कि अरे अब्बा जान, मेरे को हैरानी हो रही, क्या आप मेरे को कुछ बताना नहीं चाहेंगे। जो राजा रहता है वो बोलता है कुछ भी नहीं, जो मेरा जर्नल है और हम दोनों बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मैं भी सुनना चाहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो तीसरे प्रिंस है, तीसरे प्रिंस कितने ज्यादा वीक है, क्योंकि उनके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर भी नहीं है। अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर तीसरे प्रिंस पर अटैक कर देता है। तो तीसरा प्रिंस रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरे मुक्कों को रोक लेता है और बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करते हुए बोलता है कि आप कितने पतले दुबले प्रिंस हो, आपके पास तो बिल्कुल भी दम नहीं, आप बिल्कुल भी लड़ नहीं पाओगे मेरे से। मेन कैरेक्टर एक और मुक्का मारता है तीसरे प्रिंस को, जिससे तीसरे प्रिंस की बैंड बज जाती है। मेन कैरेक्टर फिर से दूसरा मुक्का मारता है प्रिंस को और तभी राजा बोलता है कि जाओ मेन कैरेक्टर को कोई रोको और तीसरे प्रिंस की मदद करो। हमारा मेन कैरेक्टर अपना न्यू टेक्निक एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो देखता हूँ तीसरे प्रिंस तुम कब तक मेरे अटैक को सह सकते हो। तीसरा प्रिंस भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा, तो जो मेरी
बॉडी के अंदर जो पावर मेरे को उससे ही रोकना पड़ेगा इसे। कि तीसरे प्रिंस के पास एक पर्पल कलर की एनर्जी आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मेरे पुराने दोस्त, तुम फाइनली एक्सपोज हो चुके हो। राजा भी बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई तीसरे प्रिंस पर अटैक करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मैं तीसरे प्रिंस के साथ में बात करना चाहता था। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता, देख सकते हो उसकी हालत कैसी हो चुकी थी। तीसरा प्रिंस बोलता है कि अरे अब्बा जान, इस मेन कैरेक्टर को सजा देनी पड़ेगी आपको। राजा भी बोलता है कि आई नो मेन कैरेक्टर, मेरे को पता है तुम्हारे पास वो टोकन है, टोकन की वजह से तुम्हें मौत की सजा तो नहीं मिलेगी, मगर तुमने ये क्राइम किया तो क्राइम की सजा तो जरूर मिलेगी। इस मेन कैरेक्टर को ले जाकर जेल में बंद कर दो। कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है। तभी तीसरा प्रिंस गुस्सा करते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर, आज तूने जो मेरा अपमान किया इसका बदला मैं जरूर लूंगा तुझसे। हमारा मेन कैरेक्टर जेल में बैठा रहता है। वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने गलत कदम उठा लिया था, मेरे को तीसरे प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे मैं राजा को साबित कर सकूं, उसे विश्वास दिला सकूं कि ये सब तीसरे प्रिंस ने किया है। वहाँ पर जी फैमिली के लीडर भी आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे जी फैमिली के लीडर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी जी फैमिली के लीडर बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा तो तेरे को बचाएगा कौन साले। तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो कि जो राजा है, राजा को भी शक हो चुका तीसरे प्रिंस के बारे में, तो राजा ने मेरे को भेजा तुम्हारे पास और तुम्हें बोला है कि तुम चोरी चुपके से तीसरे प्रिंस के बारे में पता करो, इस मामले में तीसरा प्रिंस है कि नहीं है। तो फाइनली पता चल गया राजा को कि मैं जेल में आया हूँ, मेरा जेल में आना कोई बर्बाद नहीं हुआ। जी फैमिली के लीडर बोलता है कि जो तीसरा प्रिंस है, तीसरे प्रिंस से केयरफुल रहना, उसे संभाल के रहना, क्योंकि उसके अंडर में अब कोर्ट भी आता है। जो 5 ग्रेट फैमिली की जो आर्मी आती वो भी उसके अंडर में आती, उसे अब बचाने लगी है कि जो 5 ग्रेट फैमिली वो भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो आर्मी वो भी प्रोटेक्ट कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा 5 ग्रेट फैमिली, तो यून का क्या हुआ। यू फैमिली का लीडर मरा। वैसे ही यू फैमिली की पावर जो है, यू फैमिली की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जब यू फैमिली का लीडर जब जिंदा था तब उनकी पावर बहुत ज्यादा थी, मगर अब के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गई है। फैमिली बहुत ज्यादा लकी थी क्योंकि उनके पास यून और जिया थी, दोनों बहनें थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, इसीलिए वो लोग कैपिटल सिटी को छोड़कर वो यहाँ से निकल गई हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सब झेलने के लिए मेरे को बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मेरे को उनके साथ रहना चाहिए था। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो तीसरा राजा, वो तीसरा राजा भी आने वाला हमारे कैपिटल सिटी में, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तीसरा राजा। जी फैमिली के लीडर बताता है, जो तीसरा राजा है वो बॉर्डर में रहता, बॉर्डर में लड़ाई करता, उसके पास भी एक पावरफुल आर्मी आती है, वो चाहे तो तीसरे प्रिंस को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है। सीन कट होकर जाता है राजा के महल की ओर, जहाँ पर ढेर सारे लोग पार्टी मना रहे होते हैं। तीसरा प्रिंस राजा के पास आता और बोलता है कि अब्बा जान, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ एक टोस्टर। जो महारानी रहती है वो बोलती है कि अरे मेरे बेटे, मैंने सुना है तुम तो बहुत अच्छा पोयम भी लिखते हो, बहुत अच्छा पोयम बोल भी लेते हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने अब्बा जान को खुश क्यों नहीं करते पोयम बोल कर और पोयम लिख कर। तीसरा प्रिंस रहता है, उसकी फट के 4 हो जाती है, वो एकदम शौक हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ। तो बोलता है कि हाँ मेरे बेटे, तुम हर साल एक अच्छा सा पोयम लिखते हो, अच्छा सा पोयम बोलते हो, तो तुम्हें इस बार भी एक अच्छा सा पोयम लिखना पड़ेगा और एक अच्छा सा पोयम तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पर ढेर सारे बंदे रहते, तभी एक बंदा बोलता है कि प्रिंस आपको अच्छा मौका मिला है, मैंने सुना यहाँ तक है कि आप खड़े खड़े एक पोयम बना सकते हो, तो प्लीज एक पोयम आप सुना दो। तभी दूसरी बंदी भी बोलती है कि हाँ प्रिंस, आप प्लीज पोयम एक बोल दो, मेरे कान सुनने के लिए कब से तैयार हैं। तीसरा प्रिंस रहता है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलता है कि अरे ये साली बुढ़िया। तीसरा प्रिंस भी बोलता है कि ठीक है, मैं पोयम सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी वो पोयम बोलने लगता है, जो कि आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। यहाँ पर ढेर सारे जो ऑडियंस रहते, तभी एक ऑडियंस बोलती है कि अरे प्रिंस, आपने जो पोयम सुनाया उससे मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ गया, मेरे अंदर इतना ज्यादा जोश आ गया, तो मैं रात को जाऊंगी, जो मेरी बीबी है, मेरी बीबी को मैं पेल कर रख दूंगा। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगा कि आपको ये पोयम बहुत ज्यादा पसंद आया। बंदा भी शौक हो जाता, बोलता है कि अरे तीसरे प्रिंस ने तो बहुत अच्छा पोयम सुनाया है, ये पोयम तो बिल्कुल भी अर्थ में नहीं मिलता, मैंने कभी भी ये पोयम नहीं सुना, ये तो एकदम हेवन में लगता है, मिलता है, ये पोयम हेवन में सुनाया जाता है। महारानी बोलती है कि तुम्हारा पोयम अच्छा है, जैसे कि राजा को पसंद आया, मगर तुम्हारे पोयम में उतना ज्यादा दम नहीं था, जो कि मेरे को भी मजे आया, जिससे मेरे को भी बहुत अच्छा लगे, तो तुम्हारा पोयम उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तभी जो प्रिंस रहता वो भी शौक हो जाता, वो बोलता कि अरे यार मैंने इतना अच्छा तो पोयम बोला था। तभी देखते जो राजा रहता है, राजा का भी एकदम मूड डाउन हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ प्रिंस, तुम्हें ढेर सारे पोयम के बुक पढ़ने चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि तुम्हारा जो पोयम है, पोयम बिल्कुल भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बस एवरेज था। तीसरा प्रिंस भी बोलता कि ठीक है बजान, में कोशिश करूंगा, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। फिर तीसरा प्रिंस भी बोलता जो एम्पायर है, एम्पायर को मेरे ऊपर शक हो चुका है, तो मेरे को लगता है एम्पायर को भी अब रास्ते से हटाना पड़ेगा।
वहाँ पर महारानी आ जाती है और बोलती है क्या हुआ राजा, क्या उस बात को लेकर अभी भी आपको परेशानी है। फिर राजा भी बोलते हैं कि हाँ, जो तीसरा प्रिंस है, तीसरे प्रिंस के ऊपर मेरे को शक हो गया है, क्योंकि आजकल जो तीसरा प्रिंस है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अलग हो गया है। तभी राजा बोलता है जो तीसरा प्रिंस है, तीसरा प्रिंस बहुत ज्यादा बदल चुका है, वो बिल्कुल भी अब हमारा बेटा नहीं रहा। फिर राजा रहता है वो केटली उठाता है और केटली में जो चाय रहता है चाय पीने लगता है। फिर राजा चाय पीता है, वैसे देख सकते हो उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सीन कट होकर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर की ओर और उसके पपेट की ओर। शायद हमारा मेन कैरेक्टर जेल से बाहर आ गया हो। हमारा मेन कैरेक्टर एक कोर निकाल लेता है और बोलता है कि मेरे को पता नहीं ये कोर काम करेगा या नहीं करेगा मेरे पपेट के ऊपर। इतना बोल के वो पपेट के सर के ऊपर लगा देता है कोर। हमारा मेन कैरेक्टर पपेट की स्किन बदलने लगता है और ढेर सारे वेपन भी ऐड करने लगता है पपेट के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कैनन भी इंस्टॉल हो जाता है इस पपेट के अंदर, तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, मगर कैनन बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कर सकता इस पपेट के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई बोलता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ। तभी जो जी फैमिली का लीडर है तो वो बोलता है कि राजा को पॉइजन दे दिया गया है जिससे राजा बेहोश हो गया है। और तीसरे प्रिंस ने बोला है जो महारानी ने राजा को पॉइजन दिया गया है और महारानी को जेल में डाल दिया गया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, जो तीसरा प्रिंस है वो राजा की आर्मी को भी लेना चाहता है। जल्दी करना पड़ेगा, जो तीसरा राजा हमारे किंगडम में आने वाला है, हमारे जो करंट राजा वो मर जाएगा तो ये कुआन का नया राजा बना दिया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल के साथ बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी वो मेरे साथ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रह पाएगा। सीन कट होकर जाता है राजा की महल की ओर जहाँ पर ढेर सारी आर्मी रहती है। वहाँ पर एक स्मेल आता है। देखिए जैसे वो स्मेल लेते हैं जो आर्मी के बंदे रहते हैं वो पूरे बेहोश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू मेडिसिन किंग, आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई हो। तभी जो मेडिसिन किंग रहती है वो बोलती है कि हाँ जल्दी करो, हमें अंदर चलना चाहिए। जो मेडिसिन किंग रहती है वो चेक करते हुए बोलती है जो राजा को जो पॉइजन दिया गया है, इस पॉइजन की वजह जो राजा की जो सोल है, सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आप इस पॉइजन को नलीफाई कर सकती हो। जो मेडिसिन किंग रहती है वो बोलती है कि ये आधे महीने में राजा ठीक हो जाएगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हमारे पास बिल्कुल भी आधे महीने का टाइम नहीं है, जो ये कुआन है वो किसी भी टाइम हमला कर सकता है महल पर। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे सीनियर, मेरे को पता है आप जो राजा है राजा को बहुत जल्दी होश में ला सकती हो। वहाँ पर राजा के एक बंदा रहता है वो बोलता है कि आपने पहले ही राजा को धोखा दे दिया और आप एक नए राजा बन गए हो। राजा को जैसा पता चलेगा तो आपको वो मार डालेंगे। फिर तीसरा प्रिंस बोलता है कि मैं प्रिंस हूँ और मैं राजा बन सकता हूँ, जैसे कि मेरे अब्बाजान अब मरने वाले हैं तो जिसको भी किसी भी चीज से आपत्ति हो तो वो मेरे अब्बाजान के साथ वो भी मारा जाएगा। दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे तीसरे प्रिंस, मैं चाहता हूँ कि आप ही नए राजा बनो, आप ही यहाँ पर राज करो, मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा। ऐसे भी जो पुराना राजा वो मरने वाला और नया राजा मैं हूँ तुम लोगों का, तो आज से ये किंगडम मेरा हुआ। वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो बोलती कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो जाते हो प्रिंस। तो भी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तू अपना चेहरा मेरे को दिखाने के लिए यहाँ पर क्यों आया? तूने तो पहले प्रिंस के साथ मिलकर जो राजा को मारने की कोशिश की थी, मगर तू उसमें फेल हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक फोन निकाल लेता, उस फोन में एक वीडियो चलाता जो कि सारे बंदे देख पा रहे थे। वहाँ पर जो तीसरा प्रिंस रहता है और वो लड़की रहती जो ये कुआन के साथ रहती, वो बोलती है मेन कैरेक्टर वो तीसरे प्रिंस के बारे में पता कर रहा है, वो उसे पता चल जाएगा कि आप तीसरे प्रिंस नहीं हो तो क्या होगा। तभी जो ये तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे उसे पता भी चल जाएगा तो क्या ही होगा, मेरे पास जो टेक्निक है दूसरे बंदे की जो बॉडी में मैं कब्जा कर सकता हूँ तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तभी इधर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये कुआन है। और ढेर सारे बंदे बात करने लगते हैं। तभी पहला बंदा बोलता है कि अरे यार ये तो तीसरा प्रिंस बिल्कुल भी नहीं, उनकी बॉडी में कोई दूसरा बंदा है जो कि उनकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ यार ये तो एकदम इविल टेक्निक है जो कि किसी भी तुम दूसरे के बंदे की बॉडी को कब्जा कर लो। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि अरे ये है कौन? तभी वहां पर कोई बोलता है कि ये कुआन है। बोलना क्या चाहते हो कि मेरी बॉडी में किसी ने कब्जा कर लिया है और मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बस ये तेरी मन गढ़ंत कहानी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता जैसे कि प्रूफ हो गया है तुम ये कुआन हो, तीसरे प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हो। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर यार, तुम पहले प्रिंस के साथ जैसे कि तुम फेल हो गए हो तो अब मेरे को तुम परेशान करना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान हो। तभी वहां पर राजा आ जाता है और बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, सुनो मेरे फ्लाई ईगल आर्मी, जाओ जो तीसरा प्रिंस है तीसरे प्रिंस को पकड़ लो। तभी जो तीसरे प्रिंस के अंदर जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अरे राजा तुम बिल्कुल भी मरे नहीं। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, ये कुआन। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे ये कुआन, तुम ये सब बोल के बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते कि तुम ये कुआन नहीं हो, तीसरे प्रिंस हो। इस बंदे की फटकी चार हो जाती है। वो राजा के पास जाता है, बोलता है कि राजा मेरे को माफ कर दो, मैंने ये कुआन के कहने पर आपको मैंने धोखा दिया, तो मैं बिल्कुल भी आपको धोखा नहीं देना चाहता था। जो ये फैमिली है ये फैमिली ने वादा किया था कि मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन
करेगी। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी फैमिली और तुम मिलकर मेरे को धोखा देना चाहते हो, इसकी फैमिली को जाओ और मरवा डालो। वहाँ पर ये कुआन बोलता है कि अबे साले राजा के बच्चे तू होता कौन है, वैसे भी तेरा जो सिंहासन अब जा चुका तो तू होने वाला कौन है जो मेरी फैमिली को तू मरवाना चाहता है। फ्लाई ईगल आर्मी में तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इससे जाओ और इसे मार डालो। जो फ्लाई ईगल जो आर्मी रहती है वो राजा को घेर लेती है। तभी राजा बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं बिल्कुल भी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आर्मी को ऑर्डर देने के लिए, वैसे भी तुम राजा अब नहीं रह गए, नया राजा मैं बन चुका हूँ और जो ये आर्मी वो नालेंग फैमिली के अंडर में आती है। इतना बोलकर वो अटैक करवा देता है राजा पर कि वहाँ पर तीरों की बारिश हो जाती है। ये रहती है जो फ्लाई ईगल आर्मी के जाकर लगती है और जो फ्लाई ईगल के जो आर्मी के जो बंदे रहते हैं वो वहीं पर मारे जाते हैं। तो वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आ जाता है जो कि एक न्यू आर्मी रहती है। ये कुआन रहता है एकदम शौक रहता है, वो बोलता है कि अरे नालेंग थर्ड लॉर्ड। ये कुआन रहता है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जो मेन कैरेक्टर रहता है ये कुआन के सामने आ जाता है। तभी ये कुआन बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम्हें क्या लगता है जो सेंसु ट्रायल में तुम्हें जो इनहेरिटेंस मिला तुम उसकी मदद से मेरे को तुम रोक लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम मर जाओ ये कुआन। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर तुम हमेशा की तरह इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो। ये कुआन रहता है अपना ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और डेमन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि ओल्ड मैन तैयार हो जाओ इसे खाने के लिए, मैं तुम्हें आज खाना देने वाला हूँ। तभी जो डेमन रहता है वो बोलता है कि मैं इस टाइम का कब से इंतजार कर रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साल ये कुआन के बच्चे तो ये कर क्या रहा है। ये कुआन बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर स्ट्रगल करना बंद कर दो, वैसे भी धीरे धीरे जो ये पावर है तुम्हारा अब्सॉर्ब करे जा रहा, तुम्हारा जो कल्टिवेशन पावर है उसे भी धीरे धीरे खत्म कर देगा और तुम एकदम बेकार इंसान बन जाओगे। देखते हमारे मेन कैरेक्टर को ये कुआन के अटैक को घंटा कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ये कुआन भी शौक होते हुए बोलता है कि अबे साले मेरे अटैक का तेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, वैसे भी तुमने इतनी देर तक सोचा, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा पपेट है। ये कुआन है तो एकदम गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास के जो बंदे रहते हैं वो ये कुआन उन बंदों को अब्सॉर्ब करने लगता है धीरे धीरे। ये कुआन भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे आज मैं भी देखता हूँ तू आज मेरे से कैसे बचता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी अपना एक अटैक बनाता और ये कुआन के ऊपर कर देता है, मगर ये कुआन को उस अटैक से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। ये कुआन बोलता है कि मेन कैरेक्टर जो तुमने अटैक किया, तुम्हारे अटैक की पावर को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया तो तुम बिल्कुल भी मेरे को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो फिर से एक अटैक करता है। तभी ये कुआन बोलता है कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो कि तुम ऐसे हमले करके मेरे को चोट पहुंचा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे ही अटैक ये कुआन के लगती है ये कुआन की एकदम बैंड बज जाती है, उसके मुंह से खून निकल आता है। कट होकर जाता है मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर ये कुआन को पकड़ लिया था, उसने जेल पे रखा रहता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। तभी ये कुआन बोलता है कि तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुमने मेरे को मार दिया तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा जो सिस्टर यून है, सिस्टर यून कहाँ पर है। मेन कैरेक्टर गुस्सा आ जाता है, ये कुआन के जोर से एक पंच मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो तूने क्राइम किया उसके लिए तो तुझे मर जाना चाहिए, मगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ जो तूने क्राइम किया तो उन्हें सब करके तू थोड़ा थोड़ा करके चुकाए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं कल फिर से आऊंगा, तुझे टॉर्चर करूंगा। वहाँ पे देखते एक कौवा आ जाता है, वो बोलता है कि अबे साले ली सुआओ, तुझे क्या लगा तू मेरे को ऐसा तू फंसा सकता है। वो कौवा भी ये सब देख रहा होता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया हो तो लाइक करना है, चैनल बनाया हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।